नमस्कार बच्चों. So in today's lecture we are going to discuss the chemical properties of organic compounds. First is combustion reactions. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंबशन रिएक्शन किसी भी कंबशन इज ऑफ टू टाइप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट कंबशन की. बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, इन एक्सेस ऑफ एयर, और एयर के अंदर क्या कंपोनेंट होगा अपने पास? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सब्सटेंस को जलाना किसी को इज नोन एज कंबशन. टू गिव लाइट एंड हीट एनर्जी. अब देखो अपने पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन. तो मीथेन का कंबशन कराना है, इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? O2 के साथ. तो मीथेन की O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. कोई भी हाइड्रोकार्बन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो उसका कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो CO2 और वाटर प्लस एनर्जी मिलेगी. ये याद रखना है आप लोगों को. जैसे C2H6 इथेन, इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो 2H2O ऑक्सीजन 2O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 2CO2 H2O 3 5/2 2 2 4 4 3 7/2. दिस इज 7/2. तो सिंपलेस्ट ऐसे कंबशन रिएक्शन करानी है तो हम CnH2n+2. CnH2n+2 क्या हो गया? कोई भी एल्केन. इस एल्केन की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? O2 के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ. तो क्या बन जाएगा इसके अंदर? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. अब देखो जितने कार्बन्स होंगे इतने ही कार्बन का CO2 बनेगा, मतलब NCO2. देखो हाइड्रोजन एक में 2 बन रहे थे, 2 में 3 बन रहे थे, तो यहाँ पे H2O को क्या कह सकते हैं? H2O बनेगा अपने पास N+1. तो ऑक्सीजन एक एल्केन का जब कंबशन, एक कार्बन के एल्केन का कंबशन कराया तो 2 ऑक्सीजन है, 2 का कराया तो 7/2 मतलब 3.5. तो 3/2 का फैक्टर बढ़ रहा है 1.5 का, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? 3n+1/2. अब इसको अप्लाई करके देख लो. देखो कार्बन का नंबर 1 है तो n की वैल्यू, n यहाँ पे क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 3 + 1 4 4/2 2 आ गया. यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 3 2 6 + 1 7/2. तो ये होगी ऐसे जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स. इसी तरीके से हम एल्कीन्स की लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2. क्या बनेगा इसमें भी? CO2 प्लस H2O. यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर दो. हाइड्रोजन 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4. ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, सो 3 2 6. अब देखो ऐसे कोई भी जनरल रिएक्शन, एल्कीन का फॉर्मूला जनरल हो गया CnH2n. तो इसकी कंबशन कराएंगे तो क्या हो गया यहाँ पे? O2. तो यहाँ पे वही NCO2. देखो 2 कार्बन थे तो 2 CO2, तो NCO2 प्लस NH2O. नंबर ऑफ मोल्स भी H2O के बराबर है. तो ये क्या हो गया? एक के लिए 3 थे तो 3n/2O2. ऐसे एल्काइन के लिए लिख सकते हैं, एल्काइन हो गया CnH2n-2 प्लस O2. तो इससे भी क्या बनेगा अपने पास? NCO2 प्लस n-1H2O. हाइड्रोजन और कम हो गए इसमें, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3n-1/2. देखो इसको अप्लाई करके देख लो. मान लो एक कार्बन की वैल्यू कर देते हैं अपन 1, तो C1H1
C की वैल्यू 2 कर दी मिनिमम यहाँ पे, तो 2 2 जो 4 माइनस 2 2 H2। देखो N की वैल्यू 2, 3 2 जो 6 6 माइनस 1 5/2 5/2 O2 2 CO2 N माइनस 1। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है अपने पास, N की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, 2 माइनस 1 1 1 H2O। देखो कार्बन 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 2 ऑक्सीजन 2 2 जो 4 प्लस 1 5 5/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये है कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब देखो जो अनसैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इनके अंदर लाइट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, दे बर्न विद अ येलो फ्लेम। As in unsaturated compounds, carbon content is higher, unsaturated compounds में carbon content high है, hence they burn with a yellow flame because of लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए, लेकिन वो सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए वो दे बर्न विद अ येलो फ्लेम, मींस दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखो अपने पास जैसे गैस वेल्डिंग जो होती है तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड होती है, CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड। तो CaC2 इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इससे बन जाता है अपने पास CaOH ऑल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटाइलिन गैस। देखो अनसैचुरेटेड है, एसिटाइलिन गैस अनसैचुरेटेड है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा इसमें। तो ये एसिटाइलिन गैस की इट इज कपल्ड विद O2 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कपलिंग करेंगे इसकी, एंड देन आफ्टर इट इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, दैट इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो वो मेटल्स को मेल्ट करने के लिए काम आएगी, हाई टेम्परेचर विल बी फाउंड। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो उसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो दिस इज अबाउट कंबशन रिएक्शंस। So alkanes are good fuels as compared to alkanes are good fuels as compared to unsaturated compounds। unsaturated compounds के कंपैरिजन में alkanes क्या है, अच्छे फ्यूल है, बेटर फ्यूल्स है। that is why CH4 methane is a major component of natural gas। नेचुरल गैस के ज़्यादा मेजर कंपोनेंट सी मीथेन है, मार्श गैस भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और कंबशन रिएक्शन वी कैन राइट दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। combustion reactions
आर एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंबशन रिएक्शंस क्या होंगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन के एग्जांपल होंगे। So this is first, this is combustion reaction of organic compounds. Second is substitution reactions. देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर in these reactions. One atom is substituted by another. So this reaction takes place in, example, this is occurs in mostly in alkanes. Alkanes, alcohols. Aromatic compounds. इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। देखो कैसे, जैसे अपने पास ये एल्केन है CH4. CH4 इज मीथेन गैस. दिस इज मीथेन. अब इस मीथेन गैस की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दो. क्लोरीन गैस के साथ करानी है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसकी हीटिंग कराएंगे तो इससे बन जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा और Cl लग जाएगा, CH3Cl, और एक H किसके साथ बाहर हो जाएगा? HCl के अंदर. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया? Cl जुड़ गया. तो इसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये जब होगी जब हम यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन का लेंगे. अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन ले लें, ये सेम है, तो 2 क्लोरीन लेंगे तो क्या 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, CH2Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो जाएंगे. ऐसे ही सेम रिएक्शन है, 3 क्लोरीन के ले लेंगे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो सेम 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में CHCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो जाएंगे. इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. एंड दिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. सॉल्वेंट की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है इंडस्ट्री में, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी. ये मतलब बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है. दिस क्लोरोफॉर्म इज anesthetic इन सर्जरी. सर्जरी में एनेस्थेटिक की फॉर्म में काम में लेंगे. ये मीथेन है प्लस 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन ले लें अगर, तो सभी मॉलिक्यूल सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इसमें, और ये क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस 4 मोल्स ऑफ HCl. इसको अपन बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड. And this carbon tetrachloride is also known as pyrene, which is used in fire extinguishers. आग बुझाने में काम में ली जाती है. This CCl4, pyrene, that is used in fire extinguishers. किसमें काम में ली जाती है बेटे? फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम में ली जाती है पायरीन. उसके बाद देखो अपने पास ये है CH4 प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो 1 मोल Br2 का लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटके कौन लग जाएगा? यहाँ पे CH3Br प्लस क्या बाहर हो जाएगा इसमें? HBr. ये अपने पास ये क्या है? इथेन. एक Cl2 ले लिया, Br2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3CH2Br प्लस HBr इसमें बाहर हो जाएगा.
अब देखो आप लोग ऐसे बोलोगे सर एफ फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे? फ्लोरीन के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और आयोडीन के साथ क्या होगा, जैसे इन सब में प्रोडक्ट HCl और HBr बन रहा है, तो HCl यहाँ पे Cl लिया है तो HCl और HBr बन रहा है, तो क्या होगा उसके केस में HCl और HBr की जगह I लेंगे तो HI बनेगा, और HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल करा देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको वापस से रिड्यूस करके उसमें कन्वर्ट करा देगा, इसलिए उस रिएक्शन को जनरली अवॉइड करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये ऐसे बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया हमने, इसको बोलते हैं टोलुइन। इसके Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 1 मोल लिया है Cl2 का, तो 1 मोल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे CH2Cl माइनस क्या हो जाएगा इसमें, HCl बाहर हो जाएगा। एल्कोहल है जैसे C2H5OH, सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो इस एल्कोहल के अंदर हमने SOCl2 डाल दिया, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो ये बन जाएगा इसके अंदर C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। देखो OH की जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब वन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर एटम, सो इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड एडिशन रिएक्शंस। देखो एडिशन क्या होगा कि व्हेन सम सब्सटेंसेस आर एडेड अक्रॉस दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन certain substances are added across डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब कुछ सब्सटेंस क्या हो, ऐड हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो उनको क्या बोलेंगे हम, एडिशन रिएक्शंस। व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस आर added across double bond or triple bond, then such type of reactions are known as addition reactions. For example, जैसे ये है डबल बॉन्ड अपने पास इथीन, तो इसकी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा दी, और यहाँ पे कैटलिस्ट ले सकते हैं हम, निकल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, और पैलेडियम भी ले सकते हैं। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम दे आर हियर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो देखो एक डबल बॉन्ड हटेगा तो ये 2 H2 जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा उसके अंदर CH3 इथेन गैस विल बी फॉर्म। मतलब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो किस में बदल गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे है जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हटेंगे तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। सेम निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम क्या ले सकते हैं यहाँ पे ऐसा कैटलिस्ट, तो उनकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा CH3 गैस। तो इन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस, और इन अबव रिएक्शंस को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। Addition of hydrogen is known as hydrogenation reactions, and these reactions are used in the preparation of dalda ghee from vegetable oils. इसका यूज है
वेजिटेबल ऑयल्स, उसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम कि वो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड एंड आफ्टर हाइड्रोजनेशन दे कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड ऑयल्स। तो सैचुरेटेड जो ये है डालडा है, डालडा क्या होगा, कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा, उसको डालडा की बोलेंगे। वेजिटेबल ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स जो है ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड होते हैं एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। और डालडा घी, जो सैचुरेटेड घी होता है, बटर और डालडा घी, दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, सो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। वनस्पति घी और बटर contain saturated fatty acids। इनमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, हेंस दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसलिए वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और एक बात और भी बोल सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दीज एग्जिस्ट इन नॉर्मली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो वनस्पति घी और बटर जो है, दिस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस दैट वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो एडिशन रिएक्शंस के अंदर ये हम हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन पढ़ी है इसको कैटेगराइज कर देते हैं। ये मान लो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है ए, तो सेकंड एडिशन रिएक्शन के अंदर हैलोजिनेशन, देखो हैलोजिनेशन नाम से पता चल रहा है, हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दिस रिएक्शन involves this reaction involves addition of halogen across double or ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हैलोजन को ऐड कराने को क्या बोलते हैं हम, हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे अपने पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो, दिस ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो ये रेडिश ब्राउन जब ब्रोमीन वाटर को इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2Br। इसको बोलेंगे हम 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन एंड दिस इज कलरलेस। तो मतलब इस रिएक्शन की कुछ खास बात भी होगी। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें 2 मोल्स Br2 के ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, 2 मोल्स जब ऐड होंगे तो CH Br, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा इसमें, CH Br, इसको बोलेंगे 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन।
1122 tetrabromoethane. This is also colorless. So इसके केस में हम ये बोल सकते हैं कि the above reactions with bromine water can be used to detect unsaturation in the organic compounds. ये unsaturation टेस्ट देंगे कैसे? जैसे ब्रोमीन किस कलर का होगा? रेडिश ब्राउन कलर का होगा. तो जब अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होंगे? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स आर कलरलेस. तो कलरलेस में जब हम रेडिश ब्राउन डालेंगे तो रेडिश ब्राउन होना चाहिए, या तो अगर कोई रिएक्शन ना हो तो, लेकिन वो कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई, और वो क्या हुआ? एडिशन ऑफ हैलोजन. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड इन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर with unsaturated compounds is used to distinguish saturated compounds from unsaturated compounds. तो unsaturated compounds ये टेस्ट देंगे और saturated compounds ब्रोमीन वाटर के साथ ये टेस्ट नहीं देंगे. Reaction with bromine water is used to distinguish between unsaturated compounds from saturated compounds. That is, bromine water के साथ unsaturated compounds ये टेस्ट देंगे और saturated नहीं देंगे. That is बट सैचुरेटेड विल नॉट गिव दिस टेस्ट. अब देखो यही इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में ली जा सकती है. वेजिटेबल ऑयल्स और एक डालडा घी है, वनस्पति घी. तो बटर और वनस्पति घी तो ब्रोमीन वाटर के साथ नो रिएक्शन, और वेजिटेबल ऑयल्स देंगे. वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड है, तो वेजिटेबल ऑयल्स प्लस ब्रोमीन वाटर, इसके अंदर डीकलराइजेशन अकर्स. डीकलराइजेशन अकर्स वेजिटेबल ऑयल्स की ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइजेशन हो जाएगा. और यहाँ पे वनस्पति बटर और वनस्पति की ब्रोमीन वाटर के साथ नो डीकलराइजेशन. बटर और वनस्पति घी के साथ डीकलराइजेशन नहीं होगा. So we can say that these reactions are used to distinguish between one unsaturated compound from a saturated compound. So these are the addition reactions. That is, तो addition reactions में दो reactions पढ़ी हमने. एक तो हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा हैलोजनेशन. हैलोजनेशन में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ब्रोमीन. तो ब्रोमीन का जो एडिशन है तो वो क्या काम आएगा अपने? यूज टू डिस्टिंग्विश अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और ब्रोमीन का डबल बॉन्ड के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो नाउ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. तो इसमें दो मेन कंपाउंड्स हैं अपने पास, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. दिस इथेनॉल इज C2H5
OH, and ethanoic acid is CH3COH. This is ethanoic acid is also known as acetic acid. So in detail about these compounds that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.